नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरिजातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 296 से 300 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। करी कुचाली सोचत सुरराजू भरत हाथ सब काजू अकाजू गए जन रघुनाथ समीपा सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना तो भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अभिरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनोई भरत कहा उति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु सो सब करे मोर मत एहू। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी बोले सत्य कर सरल मृदुवानी। फिर बोले हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेसु मोर कहब सब भांति बधेसु। राउर राय रजा यसु होई राउरी सपत सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से बद्धा यानी अनुचित है। आपकी और महाराज की तो जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सपत सुनि मुनि जन को सकुच सभा समेत सकल विलोकत भरत मुखों बनई न उतरु देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सभा सकुच बस भरत निहारी राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमय देखी स्नेह सवारा बढ़त वेदी जिमी घटक निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला और जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जन जोनी। भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरी ते काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत के विवेक रूपी विशाल वराह यानी वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट करे बिना ही परिश्रम उसका
उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहो वदन मृदु वचन निहोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ये सुमीर शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म ने साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उनके हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आविराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की सुंदर वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजू। करी प्रणाम बोले भरतु, सुमिरि सिय रघुराजू। ने विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतरजामी। सरल सुसाहि बुसीलु निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृदय यानी मित्र, गुरु स्वामी, परम पूज्य हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ और सुजान। समरथ शरणागत भयकारी, गुण गाहकु अवगुण अगहारी। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मोही समान नसाई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयो यहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमीय अमर पद मारहूँ नीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि की निरढ़ाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिढ़ाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिढ़ाई को स्नेह और सेवा मान लिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस, सुज सुचारु चहोर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण यानी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कुल कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरश्वरवादी, नास्तिक और निशंक यानी निडर है, तेऊ सुनी शरण सामुहे आए। सुकृत प्रणाम की है अपनाए, देखी दोष कबहू न उर आने। सुनी गुण साधु समाज बखाने।
उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम कर लेने पर ही आपने अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेव कही निवाजी, आप समाज साज सब साजी, निज कर तूति न समुझिए सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ नहीं किया ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं कूसर, सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाए कहो गुपन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नत पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणतारूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यों सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली हैं विरदावली विज बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपकी सेवा अपनी विद्रावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुख स्नेह की बाल सुभाए, आयु लाई रजाय सुभाए, तब हु कृपाल हेरि निज ओरा, सभी भांति बलमान मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखें पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीनी कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाई भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सारंगो पाणंग भरपेट कृपा की और अनुग्रह सब अधिक ही किए। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव व भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीनी ढाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अविनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमहि देववती आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय और विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वत्र ढिढाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव यानी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुहृदय सुजान सुसाहिबिनी, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृदय बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय हो प्रभु। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।